वेलकम बैक नाज़रीन। नहीं वेलकम बैक नहीं, वेलकम बैक इसलिए क्योंकि पतझड़ की बात होगी ना भाई, इंसानों के पतझड़ की बात वहाँ पे लेके चले आप। नहीं, हाँ मैं जरूर लेके जाऊंगी आपको, लेकिन मुझे वेलकम बैक तो करने देना। ठीक है चलेगा। चलें जी जनाब, ये तो हो गई पतझड़ की बात, लेकिन इंसानों का पतझड़ कैसे शुरू होता है मैं ये बताना चाहती हूँ। बालों से भी और सेहत से भी। मतलब जब आपकी सेहत गिरना शुरू हुई तो समझे आपका काम खत्म, आपकी नौकरी शौकरी सब धरा का धरा रह जाएगा। आपकी सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेहत को लेके कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं। आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिट रहेंगे, आप ये वाला खाना खाएंगे तो आप फिट रहेंगे, आप ये वाली मल्टीविटामिन खाएंगे तो फिट रहेंगे। और एक और बात भी की जाती है ना सलमा, कहते हैं इतना खाते लगता नहीं है इसको। ये आपको तो नहीं कहते? नहीं कहते, वैसे मुझे ही है। शेव ये बॉल बाउंस हो गई है। मैं तो अपनी बात कर रहा था अपना नाम लिए बगैर, लेकिन नॉर्मली ये होता है, कहा जाता है ना। नहीं आप अपनी बात नहीं कर रहे थे, मैं बच्चों की बात कर रहा था। बच्चों को कहा जाता है कि आप इतना खाते हैं आपको लगता ही नहीं है ना। मैंने बड़ों को किया है। हाँ मुझे तो लग जाता है भाई, मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं जितना खाती हूँ उतना। हालांकि आप कम खाती हैं सलमा। नहीं मैं जितना खाती हूँ। ये कसरत नफसी से काम ले रहे हैं, मेरे साथ शो भी तो करना है। चले मेरा ख्याल है टॉपिक पे आ जाते हैं। ये जब हम खुराक की बात करते हैं ना कि अच्छा खा रहे हैं लग नहीं रहा, या फॉर दैट मैटर अगर आपने कोई गोल सेट किया कि मैं डाइट करना चाहता या चाहती हूँ, मैं ये खाऊं और मेरा ये गोल है जो अचीव हो जाए, यानी है आप 110 को किलो, अगर आप कहें जी मैंने 61 का हो जाने, तो भाईजान ये तो बड़ा अनरियलिस्टिक गोल हो गया। वैसे ये पॉसिबल है, बहुत सारे लोग करते भी हैं। वो क्या ये को नहीं देखा था 90 to 60 मतलब अच्छा चेंज था। बट क्या ये रियलिस्टिक अप्रोच होती है और होनी चाहिए? क्या इससे कोई मसला तो नहीं होता? इंसान सोचता रहे जब टेंशन से क्या 3 महीने से डाइटिंग कर रहा हूँ, मतलब नजर ही नहीं आ रहा रिजल्ट। तो इस पर आज हम जरा इस पे बात कर लेंगे शुएब। और एक और चीज मैं इसमें ऐड कर लूँ गेस्ट पे जाने से पहले, वो ये कि हम लोग देखें कोई भी डाइट जो होती है वो एक पूरा लाइफस्टाइल है। आपने थोड़े दिन के लिए एक डाइट को फॉलो किया और उसके बाद जब आप वापस अपनी नॉर्मल डाइट रूटीन पे आते हैं तो आप उतना ही वेट गेन कर लेते हैं। एग्जैक्टली यही होता है। तो हमारे साथ आज फिटनेस ट्रेनर मौजूद है तलहा मुनीर मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सुबह पाकिस्तान का मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं इस फोरम से फिटनेस के ऊपर बात कर सकूं। ग्रेट, अब जरा हमारी फिटनेस की बातें बता दें जल्दी से कि हमारी जो मिसकंसेप्शंस है वो ज़ाहिर है आपके सामने रोज आती होंगी। जी बिल्कुल। कि लोग ये खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ये खाएंगे तो पतले हो जाएंगे। फिटनेस बेसिकली है क्या? बेसिकली वही आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, इट्स अ लाइफस्टाइल। ये एक प्रॉपर लाइफस्टाइल है। ये कोई 3 मंथ्स के लिए या 6 मंथ्स का कोई टारगेट नहीं है। बेसिकली इट्स अ वॉर अगेंस्ट एवरीथिंग, एवरी अनहेल्दी थिंग, एवरी अननेचुरल थिंग। आपको एक ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करना है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, जो कि आपको बीच में ब्रेक जिसमें नहीं लेना। अच्छा, अक्सर प्रॉब्लम यही होती है कि लोग 3 मंथ्स के लिए डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन वो बैक ऑन ट्रैक वापस अपनी पुरानी रूटीन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो उन्होंने 3 मंथ्स की मेहनत की होती है वो भी टोटली वेस्ट हो जाती है। तो मेरा मैसेज यही है सबको कि अगर आप इसमें 2 अप्रोचेस हैं बेसिकली। एक ये अप्रोच है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं और एक ये अप्रोच है कि आप इसको फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ फॉलो कर रहे हैं। तो जो करेक्ट अप्रोच है, जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं बिलोंग करता हूँ, वो ये है कि आप इसको एज अ लाइफस्टाइल फॉलो करें एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, जब आपने फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एक चीज़ को फॉलो करना तो बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। एग्जैक्टली। ये नहीं हो सकता कि आप सुबह भी जिम जा रहे हैं, आप दोपहर में भी जा रहे हैं और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप स्विमिंग भी कर रहे हैं, आप मतलब आप सब कुछ ही कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, वो बड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है ना। आपने शादी पे भी जाना है, दावत भी खानी है, दावत करनी भी है, आपने थोड़ा सा लेजी एटीट्यूड भी आपका होता है। समटाइम्स आपकी ऑफिस रूटीन ऐसी होती है आप नहीं जा पाते, तो एग्जैक्टली। इसमें यह है कि सबसे पहली बात यह है कि आपको वही वाली बात कि रियलिस्टिक गोल सेटिंग करनी है। और दूसरा ये कि इसमें आपको ये नहीं सोचना कि ये मैं क्या कहते हैं थोड़े कुछ अरसे के लिए जो है ना मैं इसको कर रहा हूँ। अच्छा, इसको आपने रेस्ट ऑफ द लाइफ लेके चलना है। और दूसरा ये तीसरी बात मैं ये करूँगा कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना। इतनी कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ें नहीं हैं जितनी हमने इसको कॉम्प्लिकेशंस में अपने आप को डाल दिया। इट इज़ वेरी सिंपल। आप अपना बैलेंस डाइट लें, आप अपना 40 to 45 मिनट्स का एक अच्छा सा वर्कआउट करें, लेट इट बी इन एनी फॉर्म। ये नहीं कि आप जिम जाएं। ये तो तलहा एक आइडियल सिचुएशन हो गई ना कि आप बैलेंस डाइट भी लें। अब एक वर्किंग क्लास से जो बंदा बिलोंग करता है उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो अपना उस तरह से डाइट को प्लान कर सके कि मैं दोपहर में ये वाला सैलेड खाऊंगा, ये वाला प्रोटीन पोर्शन लूँगा। पॉसिबल नहीं है। अगर उसको पॉसिबल करने की कोशिश करें भी, एज यू सेड इट्स अ लाइफस्टाइल, मैंने भी यही कहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आपने चीनी छोड़ दी कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए तो आप आर्टिफिशियल शुगर पे नहीं आ सकते ना, कभी तो आपको ऐड करनी है। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बैलेंस डाइट वाली जो अप्रोच है वो सही रहती है। उसमें ये होता है कि आपने बिल्कुल भी डिप्राइव नहीं करना बॉडी को हर चीज़ से, आपको मैनेज करना है, आपको प्लान करना है अपनी चीज़ें इस तरह की। और जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो यही एक डेडिकेशन है
जो आपको देनी है। अपने बिजी स्केड्यूल्स में से आपको 1 घंटा निकालना है, आपको अपने मील बॉक्सेस प्रिपेयर करने हैं अपने घर के अंदर, तो क्या आप कैरी कर सके अपने साथ अपने ऑफिस। आप ये करते हैं? एग्जैक्टली। आपकी क्या रूटीन होती है? मेरी यही रूटीन होती है, मैं सुबह उठता हूँ, मैं सबसे पहले तो ये कि अपनी हाइजीन पे काम करता हूँ, फिर ये कि मैं अपना अच्छा सा नाश्ता करता हूँ, फिर ये कि मैं अपने जितने भी मील बॉक्सेस हैं वो प्रिपेयर करके रखता हूँ पहले से। माशाल्लाह। पूरे दिन के रात तक खाना भी? जी एग्जैक्टली। हर टोटल 4 बॉक्सेस मेरे तैयार होते हैं। आपको कितना टाइम लग जाता है अपने दिन के बॉक्सेस रेडी करने में? हार्डली 30 मिनट्स बस। और मैं कुक भी खुद करता हूँ। इजंट इट एक्साइटिंग? ये घर में बैठी खवातीन सुन ले जो कहती है ना, हम बहुत थक गए, हमने खाना पकाया 2-3 दफा, देख लें आधे घंटे में दिन का काम निपटा चुके हैं। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि अगर ये 30 मिनट्स वाला काम मैं भी कर लूँ, मेरी जिंदगी में बड़ी आसानियां पैदा होंगी, मेरा वेट भी थोड़ा सा रिड्यूस होगा। अगर आप शेयर कर दें कि आपका जो मील बॉक्स होता है 3-4 बॉक्सेस होते हैं, 4 बॉक्सेस, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं? उनमें मेरा मिक्स सैलेड होती है जिसमें ककम्बर होता है, अनियंस होते हैं, टोमेटोज होते हैं और चिकन होता है। ये हो गया एक ये आपका- डब्बा। ये मील बॉक्स किस टाइम के लिए है? ये है आपका 12 बजे के लिए? जी 12 बजे के लिए। नाश्ता आप अपनी मर्जी का करें, उसमें एग्स होते हैं, उसमें ब्लैक कॉफ़ी होती है। पराठे शराठे नहीं खाने? पराठे शराठे कभी इंक्लूड कर लें। देखिए बैलेंस डाइट है ना, कभी इंक्लूड कर कभी। लें। तो मैंने कभी आज खाया है पराठा, में रोज Not थोड़ी- लेकिन अगर आप 7 days a week। रोज खाएंगे और कुछ करेंगे भी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे और डेस्क जॉब पे हैं, फिर तो ऑब्वियसली वो तो आपका तो ठीक है, ये पराठा तो आउट हो गया, क्लीन बोल्ड हो गया, एक आध दफा चलेगा। 12 बजे का बॉक्स तैयार है, सैलेड है, सैलेड है। आगे उसके बाद आपका 3 o'clock पे एक मील होगा जो कि आपका होगा वाइट राइस, ओके, और उसके साथ आपका होगा चिकन या मटन या बीफ, व्हाटएवर जो आपको। और ये जो व्हाइट राइस है, ये बॉईल करके पानी गिरा देना है आपने, वो वाले राइस? जी पानी गिरा देना है, क्योंकि वो राइस है, वो नूडल्स नहीं है। और तू पानी पीनी। नहीं, वो कभी ऐसे होते हैं ना कि उसमें इतना पानी होता है जो एब्जॉर्ब हो जाता है राइस में। ओके, कभी यानी काम आपने किया खुले हो पानी किचन में? और तो उसमें खुले पानी में आपने उबालना। सॉल्ट भी ऐड करना है, सॉल्ट भी ऐड कर। क्योंकि बहुत सारे जो हमारी लाइन के ट्रेनर्स हैं वो इस पे बड़ा प्ले करते हैं कि सॉल्ट कट कर दें, सॉल्ट कट कर दें, ये वाला सॉल्ट ले लें। और सॉल्ट होना चाहिए। डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, ठीक है, जस्ट यूज चलें, नॉर्मल सैलेड बॉक्स इज डन, वाइट राइस, साथ में कोई भी आपका प्रोटीन पोर्शन आ गया। एग्जैक्टली। थर्ड बॉक्स, थर्ड में आप अपने विटामिन्स पूरे करने के लिए आप जूसेस पिएं, ठीक है। यानी 5-6 एक आप बजे। लिक्विड कैलोरीज का अच्छा, इंटेक कर जूसेस लें। पे भी एक इख्तलाफ पाया जाता है कि वो लेट्स सपोज अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो वो आपने एक वक्त में 1 एप्पल खाया, लेकिन जब आप जूस पीते हैं तो वो 4 से 5 एप्पल्स होंगे एटलीस्ट। अब वो शुगर क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एग्जैक्टली उसका मेरे पास जो ये काफ़ी लोग पूछते हैं मेरे से ये सवाल, इसका बेस्ट आंसर ये है कि वो जो फॉर्म ऑफ शुगर है, इट इज़ फ्रूक्टोज, इट इज़ टोटली नेचुरल। और अगर आपकी लाइफ में कोई एक्टिविटी है तो वो उसमें यूटिलाइज हो रही है। आप डेली भी पी सकते हैं जूस? एग्जैक्टली, एटलीस्ट 250 ml का गिलास तो आप पिए, ठीक है, जो और कि बोले आपका कि जरूरी नहीं कि आपने उसमें- मौसमी फ्रूट जिसको हम हाँ, कहते हैं। जरूरी नहीं कि आपने उसमें एप्पल का जूस ही पीना, बीटरूट, कैरेट एग्जैक्टली मिक्स कर सकते हैं। और उसमें सॉल्ट की टॉपिंग करें। सॉल्ट की टॉपिंग कर दी। चलें, तीसरा हो गया, ये भी सुबह तैयार कर लिया आपने। जी बिल्कुल। जूस भी सुबह तैयार कर लिया, चाय भी सुबह उबाल ली। कौन है भाई 30 मिनट में सब कुछ करने वाला? अच्छा नहीं, रात के खाने का भी ये system मेरे से रहता है ना? क्लासे लेना लोग। अच्छा ठीक है, चौथे पे आ जाए। चौथे पे ये कि वो मेरा रात का मील होता है, उसमें ये है कि मैं काफ़ी जो क्लीन फॉर्म ऑफ प्रोटीन है वो ऐड करता हूँ, और उसमें मैं स्लो डाइजेस्टिव फूड्स जिस तरह होते हैं अच्छा, Like वो what? यूज़ करता हूँ। जिस तरह फ़िश हो गई, उसमें गुड फैट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आप उसके अंदर जो है, अगर आपने राइस रिपीट करने हैं तो वो आप कर सकते हैं, आपके नो पास एक चपाती option है। फॉर द होल चपाती एक मतलब ये कि बैलेंस्ड अप्रोच है ना, मैं अपनी बात करूँ। Okay. अच्छा, मैंने वैसे जितनी जो डाइट प्लान्स देखे ना, जो मतलब पोर्शन कंट्रोल होता है जिसमें, उसमें कहा जाता है एक सीडी के साइज की चपाती। और ये सीडी के साथ कैसे? नहीं दैट इज समथिंग आई डोंट बाय दैट। ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल जो है वही वाली बात है पक्का अफगानी नान लें जी, बड़ा वाला लें, बिल्कुल लें, ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये कि कॉम्प्लिकेट ना करें ना, ठीक है। कि इतना साइज कर दें, इतना कर दें। अगर इसको आपने खाना है तो उसको सही तरह खाएं, ठीक है, अपने ऊपर जुल्म ना करें और सही तरह फिर कंज्यूम करें उसको। ये बड़े अच्छा पॉइंट है कि जो आप खा रहे हैं अब वो कंज्यूम करें। पहले हमने बात कर ली 4 मील बॉक्सेस की, ज़ाहिर है वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, बट अगर आपकी रूटीन थोड़ी डिफरेंट है, आपका गोल कुछ डिफरेंट है, तो आप उनसे कंसल्टेशन करेंगे तो आपके लिए बॉक्सेस डिफरेंट होंगे, राइट? Exactly. अच्छा, अब आ जाए कि जो खा लिया, अब कंज्यूम करने का भी एक तरीका है। सुबह आपने एक्सरसाइज सुबह के वक्त की? मैं एक्सरसाइज करता हूँ दोपहर के टाइम, दोपहर के लेकिन टाइम जो बेस्ट टाइम है वो आपका सुबह का टाइम है।
अर्ली मॉर्निंग आप एक्सरसाइज आप करें। रिकमेंड भी अर्ली मॉर्निंग जी जी अर्ली मॉर्निंग करता हूँ, लेकिन ये है कि कुछ जाहिर है मुझे मील बॉक्सेस भी तैयार करने होते हैं, तो मेरे लिए दोपहर का टाइम जो है वो ठीक है, बेस्ट रहता है। बट सुबह के वक्त आजकल इसलिए मुश्किल होता चला जाएगा बिकॉज़ ज़ाहिर है मौसम बदल रहा मौसम है, तो ये कि आप ज़्यादा पूरा घंटा निकल जाने क्योंकि जिस्म में गर्म होना कोई नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसलिए फिर बेहतर है कि आप दोपहर में करें, आप दोपहर में कर लें जिस टाइम आप आपको कंफर्टेबल हो। नॉट ओनली कि आप जिम करें, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। यही तो मिसकंसेप्शन है जो कि ठीक करना है कि लोगों को लगता है कि हम एक जिम में जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, आप स्विमिंग कर सकते हैं गर्मियों में, कोई भी आप बैडमिंटन खेल सकते हैं आप। और ये जो वॉक करने की आदत होती है लोगों में बड़ी फ्रीक्वेंट के, जी डेली हम इतने मिनट वॉक करते हैं, इतने मिनट, इज दैट फाइन? अगर आप वॉक कर लें तो आपका वर्कआउट हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है। कितने मिनट आप करें? 40 to 45 मिनट्स और 10,000 स्टेप्स का टारगेट रखें आप डेली। Now that again depends कि आपकी पूरे दिन की रूटीन क्या थी। एग्जैक्टली, फॉर इसीलिए एग्जांपल आप अगर रिपोर्टिंग करते हैं और आप फील्ड में जाते हैं, आपके वहाँ पे अच्छी खासी वॉक हो जाती है, फिर तो शायद आपको रिक्वायर्ड ना हो। बट अगर आप और मैं जिस तरह हम आके बैठ जाते हैं तो हमारे लिए तो रिक्वायर्ड है। हम आके बैठ घर चले जाते हैं, फिर जाके बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली, सो इट्स ऑल, फिर आ जाते हैं। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। तो ये कि अगर आपका पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे सिर्फ अच्छा दिखना है, तो फिर तो आप जिम जाएंगे डेफिनेटली। आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करेंगे, पर्टिकुलर डाइट करेंगे और आप एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है। बट अगर आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का वो ये है कि नहीं यार मुझे हेल्दी रहना है, ठीक है, मुझे अच्छा मूव करना है, यानी सादी सी बात होगी, अच्छा दिखना और अच्छा महसूस करना। exactly. आपने चूज करना है कि आप अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा महसूस करना है। अच्छा दिखना तो मेकअप कर लें, अच्छा महसूस करना फिर बताएं क्या करना है। और यही एक डिफाइनिंग फैक्टर है, यही एक टर्निंग पॉइंट है कि एक इंसान एक रॉन्ग अप्रोच पे चला जाता है और एक इंसान राइट अप्रोच पे रहता है। सही। तला एक अप्रोच ये भी होती है कि आप कैलोरी कंट्रोल करें। लेट्स सपोज आपने कहा ना बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अब उस बैलेंस डाइट में से अगर किसी को बिरयानी बहुत अच्छी लगती है और उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज है, एक वक्त में अगर वो खा ली तो आप अगले मील के लिए लंबा गैप दे दें, ऐसे काम चलता है? ले सकते हैं गैप, लेकिन इसमें यह कि जब आप कैलोरीज की बात करते हैं तो ये पूरी एक कैलकुलेशन है और हर दुनिया का बड़े से बड़ा फिटनेस ट्रेनर और इंस्टीट्यूट जितने भी एसोसिएशंस हैं वो इस चीज़ को मानती हैं। तो उसमें यही है कि अगर आप एक हैवी कैलोरी मील लेते हैं जो कि 500 कैलोरी प्लस होता है, तो जाहिर है फिर आपको उसमें आपका ब्रेक लंबा आ जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि अच्छा मैंने अगर 3 बजे बिरयानी खा ली है तो अब 6 बजे मेरा टाइम हो रहा है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली यू हैव टू बी कैलकुलेटेड। तो इसमें वही वाली बात है कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। बट कैलोरी डेफिसिट डाइट कितनी अच्छी होती है? जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड फॉलो होता है, इट इज़ 200 कैलोरीज का डेफिसिट से आप स्टार्ट लेते हैं। देन आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं कि अगर वो रिस्पॉन्ड कर रही है देन आप उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर एक ऐसे पॉइंट आता है जहाँ पे आपकी बॉडी स्टेगनेंट स्टेज पे आ जाती है और वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, देन आप एक एडिशनल 50 to 100 कैलोरीज का डेफिसिट मज़ीद क्रिएट करते हैं इन ऑर्डर कि वो बॉडी आपकी रिस्पॉन्सिव हो जाए। ठीक है। और एक और भी प्रैक्टिस है, सॉरी टू कट यू, एक छोटी सी चीज़ जो मैंने देखी कि अगर एक बंदा 2000 से 2500 कैलोरीज डेली लेता है, वेट लॉस की तरफ जाते हैं फ़ौरन से 1000-1200 पे आ जाते हैं, क्या इतना डेफिसिट ठीक होता है सेहत के लिए? कम्प्लीटली अननेचुरल, कम्प्लीटली रॉन्ग अप्रोच। जो अभी मैंने बात की आपको कि स्टार्ट विद द वेरी स्लो 200 कैलोरीज डेफिसिट, मैक्सिमम 200 कैलोरीज, इससे ज़्यादा यही रॉन्ग अप्रोच है कि हम चाहते हैं कि हमें चीज़ें ओवरनाइट हो जाएं, हम एक हफ्ते में 3 किलो वेट ड्रॉप कर लें। तो ये चीज़, इस चीज़ के ख़िलाफ़ मेरी बैटल है, मेरी जंग है इस कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़। और मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, जो लोग मुझे कंसल्ट करते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि इफ़ यू आर कमिंग फॉर लाइक 3 to 6 months देन डोंट कम। अगर आप ये पूरी लाइफ के लिए मेरे साथ आ रहे हैं और चलेंगे आगे तक, देन यानी पहले बंदे को डरा के भेज देते हैं। हाँ, ये भी तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें देखें, डराने का मकसद डरा नहीं रहा, लेकिन उसमें उन्हीं की भलाई है। नहीं, बट आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप 2-3 महीने में आपको इतना सिखा दूंगा कि आप खुद भी कर सकेंगे, मेरे पास आने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना डिपेंडेंट क्यों करते हैं लोगों को अपने ऊपर? ये उसकी वजह ये क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है ना, पॉजिटिव लोग बहुत कम है। कोई एक आदि बुनियादी सी गलती जो आप देखते हैं लोगों को डाइट या जिम में या एक्सरसाइज में या फॉर दैट मैटर जनरल रूटीन में कि वो करते हैं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ मुतासर होती है? एक्सरसाइज के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपने ज़रूरत से ज़्यादा जो है चीज़ों को अपने ऊपर कैरी ऑन कर लेते हैं, सवार कर लेते हैं एक्सरसाइज को लेके, कि अगर हमने इतने मिनट एक्सरसाइज की और यही एक्सरसाइजेस की तो हमें रिजल्ट्स जल्दी मिल जाए। ओके, रॉन्ग अप्रोच, टोटली रॉन्ग अप्रोच।
डाइट के हवाले से जो सबसे बड़ा जो एक गलती है वो ये है कि आप बेटाइम खाते हैं। सबसे बड़ी गलती, और ये तो बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन और सबसे बड़ी गलती। क्या करें, नीचे से या ऊपर से या साथ वाले घर से या कहीं से ऑफर आ जाती है किसी खाने पीने की, तो बंदा वो खा लेता है ना। फिर तो ये देखें, यही तो डेडिकेशन है, यही तो प्राइस है जो आपको पे करनी है। अपने वक्त पर खाएं। दिस इज द प्राइस दैट यू हैव टू पे। यही प्राइस है जो आपको पे करनी है और इसी के फिर रिजल्ट्स आपको ज़बरदस्त, इसी के रिजल्ट्स आते हैं। आपने एक तो अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं करनी, दूसरा आपने बेवक्त का खाना नहीं खाना। ये जो ऐड करते हैं बेवक्त की, इसको इग्नोर कर दें, बेवक्त का खाना बिल्कुल नहीं खाना। बहुत शुक्रिया, तला मुनीर मलिक साथ मौजूद थे और जो रूटीन है आपकी वो सेट करने से मुतालिक बात कर रहे थे, कैसे आप इसको आसानी से सेट कर सकते हैं, चाहे वो मील बॉक्सेस प्रिपेयर करने से मुतालिक हो दिन भर के, या फिर एक्सरसाइज का वक्त मुकर्रर करना हो, या फिर कैलोरीज डेफिसिट जो कि 200 कैलोरीज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनिशियली। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए।